क्या है, कभी भी अगर ये लिखे आ जाए, गलती से भी सुनना प्यारे बच्चों, अगर गलती से भी इनकी सेकंड फॉर्म आ गई, कौन सी? अगर आपने कहीं पर भी लिख दिया वुड या शुड या कुड, मैं आपको यहाँ लिख ही देता हूँ, चिंता मत करो, यहाँ लिख ही देता हूँ। आप कभी भी अगर ये लिखे आ जाए विल, सेल, कैन, मे, तो तब तो समझ लेंगे भाई फ्यूचर, ऐसा मान लेते हैं कि इनको क्या मान लेते हैं, फ्यूचर। लेकिन अगर अगर इनका सेकंड फॉर्म आया, अगर इनकी सेकंड फॉर्म जैसे विल का क्या है, वुड, सेल का क्या है, शुड, कैन का क्या है, कुड, मे का क्या है, अगर ये आ जाएं तो प्रथम दृष्टया इनको सेकंड फॉर्म मानकर और किसमें काउंट करना है, भूतकाल में। ये बात याद रखना। तो हमारा कुल मिला के नक्शा पूरा हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से अब आते हैं अपने सवालों पर। तो देखते हैं भाई किसमें कितना विचार क्षमता है। ये तो टेंस का बेसिक परिचय हो गया है। अब एक एक अपन पढ़ते चलते हैं और देखते हैं आप लोग कितना सा खत्म। तो चलो हो जाओ सवालों के लिए तैयार। पास्ट सिंपल का देखते हैं क्या रहता है रिपोर्ट अपना। चलिए 2 सेकंड का क्विक रीजन। पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड, पहचान के लिए क्या, या तो यस्टरडे, एगो, लास्ट के साथ टाइम, इन के साथ पुराना महीना या वर्ष, या इट्स टाइम, इट इज टाइम के बाद, आई विश के बाद, वुड रेदर के बाद और एज इफ के बाद अगर कोई वाक्य तो किसमें आएगा, पास्ट सिंपल। हाजिर है सवाल, सटासट आंसर आने दो, अभी बीत गया, भूतकाल का है। तो सीधी बात, एगो मैं कह रहा हूं 2 बार याद कर लो। यस्टरडे पास्ट सिंपल, अगो पास्ट सिंपल, लास्ट के साथ समय पास्ट सिंपल, इनके साथ पुराना महीना वर्ष पास्ट सिंपल, इट्स टाइम, इट इज के टाइम के साथ पास्ट सिंपल, आई विश के साथ पास्ट सिंपल, वुड रेदर के साथ पास्ट सिंपल और एज इफ के साथ पास्ट सिंपल। तो इस तरीके से अगो आ गया। अगर कभी भी ये आ जाए, ये और ये एक ही बात है, व्हेन कह दो चाहे क्या कह दो, बिफोर एक बात, कभी आ जाए व्हाइल आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, कभी आ जाए सेंस आ जाए, सुन लेना बच्चों, कान खोल के सुन लेना, इसको इतना बढ़िया कर लो ना, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं सर, रिलीवी का पढ़ाओ, ये कौन है बेटा, सही लिखे झुंझाराम जी, सही पढ़ाओ। अच्छा 5वीं क्लास का, ये शब्द देखो ढंग से, एक एक शब्द को देख लो ढंग से। पिंक सिटी से आपको दंडवत प्रणाम से जिनिसा क्लासेस खुश रहो। देखो वैन बिफोर एक ही बात, वाइल आ जाए सिंस आ जाए, इनमें विशेष मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो जब भी वैन या बिफोर लिखा हो, ये दिमाग में बैठा लो। अगर मामला भूतकाल का है तो इनके जस्ट बाद में जो भी वाक्य आएगा चिपका हुआ, वो सिंपल पास्ट का ही होना चाहिए। रट लो इस बात को। इधर कौन सा वो अलग बात, सुन लो, इधर कौन सा वो अलग बात, मैं ये कह रहा हूं अगर वैन और बिफोर से पास्ट का मामला है तो इनसे चिपका हुआ पास्ट सिंपल वैन और बिफोर के जस्ट बाद में पास्ट सिंपल ही होना चाहिए। दूसरी बात है वाइल, जब भी कभी वाइल आ जाए तो आप समझ लेना इसके चिपका हुआ पास्ट कंटिन्यूस ही आना चाहिए। ये खोपड़ी में छाप लेना। जिसको नहीं पता पास्ट कंटिन्यूस किसे कहते हैं उनको बता दूं, वाज वर्ब के साथ में आईएनजी, कंटिन्यूस बिना आईएनजी होता नहीं है, और वाज वर्ब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। अब सुन लो इन दोनों का बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं, तो इसलिए मैं लापरवाही नहीं कर रहा बच्चों, इस पे विशेष तारे बना लेना। अगर वैन और बिफोर एक ही होता है, वैन और बिफोर के इधर की बात नहीं कर रहा, वैन और बिफोर के जस्ट बाद वाला परमानेंट किसमें होगा, पास्ट सिंपल में यानी सेकंड फॉर्म। अब और वाइल के चिपका हुआ किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूस। बस अब कहो सर जी इधर वाला यानी इनके चिपके हुए तो ठीक है, बचे हुए में क्या, याद रखो इस बचे हुए में वैन बिफोर के साथ इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे पास्ट का कोई भी टेंस, पास्ट का कोई भी जो ऑप्शन में दे रखा हो, जो ऑप्शन में दे रखा हो, बेटा ऑप्शन में एक ही देगा, दे रखा हो, बस खत्म किस्सा दोनों का, परमानेंट किस्सा, जरूरत ही नहीं है। दीपक जांगड़ा जी 5 बार कॉपी पेस्ट करके कह रहे हैं सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास कब लोगे, बेटा एक बार मैराथन करा के अपने छोटे छोटे फर्स्ट फोर्थ ग्रेड वाले बच्चों को, और सेकंड ग्रेड की ग्रामर हो जाएगी है, फिर आप में होगी, इस बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता। क्या कहा, सिंस के साथ टाइम हो तो फिर इसको कोई मतलब नहीं, फिर इधर वाला पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों कभी भी जीवन में याद रखना, कभी भी अगर सिंस के साथ कोई टुकड़ा आया किसी भी टेंस में हो, हमें कोई मतलब नहीं, उत्तर एक ही होगा, ये माथे में जमा लो। इधर इधर फिर सिंस पर का मैं अलग पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इधर फिर परफेक्ट आते हैं, कोई सा भी परफेक्ट आ सकता है, आप केवल सादा परफेक्ट कर लो चाहे परफेक्ट कोई सा भी, ये इधर का पूछेगा अगर सिंस के साथ जुड़ा हुआ। हाँ अब इसको ढंग से पूछ के देख लो, क्या मैं सवाल दूं आपको, सवाल दूं, क्या अपनी खोपड़ी में जमा लिया। वैन बिफोर का तो क्या है कि जस्ट साथ वाला पास्ट सिंपल में होना चाहिए, बचे में जो है पास्ट का देख लेंगे, होना पास्ट का ही चाहिए। वाइल के साथ वाला पास्ट कंटिन्यूस में ही चाहिए, दूसरा वाला जो भी है देना होना पास्ट का ही चाहिए, क्योंकि पास्ट के साथ पास्ट आएगा। लेकिन अगर सिंस के साथ कोई वाक्य जुड़ा हुआ है, यानी सिंस के बाद में, अगर सिंस के साथ टाइम है तो चिंता समाप्त। लेकिन राजस्थान के मैनचेस्टर से प्रणाम, लेकिन कभी भी सिंस के जस्ट बाद में कोई वाक्य है तो पक्का पास्ट सिंपल में होगा। अब आपकी खोपड़ी कितनी जिंदा है मुझे सवालों में सूंघ के बता दो फटाफट, देखिए आपका माथा कितना काम करता है। ऑप्शन में ये आ जाए वाज, वर, इज, आर, एम, बीन, कभी भी आ जाए, रट लो भलाई। तो कुछ भी आए तो एक ही आंसर होगा, वो होगा वर, जिसे काल्पनिक स्थिति कहते हैं। भले कुछ भी हो, एक वचन बहुवचन कोई मतलब नहीं है, ये रट लेना। इन सब के बाद पास्ट सिंपल आता है, ठीक है, लेकिन अगर उस ऑप्शन में ये है तो फिर कुछ भी हो वर ही आएगा, इसे काल्पनिक स्थिति कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीडीएफ आपको आज भेज दूंगा तो ज्यादा, मैं तुम्हें बता चुका पहले ही कि अगर सेंस के साथ कोई सेंटेंस दे रखा हो, टाइम दे रखा हो तो बात करिए, अगर सेंस के साथ सेंटेंस दे रखा हो तो वो तो फिक्स है, वो तो मामला ही अलग है। अब बात कर रहा हूं अगर सेंस फॉर के साथ टाइम दे रखा हो या हाउ लॉन्ग दे रखा हो, इन सभी स्थितियों में, उधर नहीं इधर वाली स्थिति में, हमेशा इन सभी के साथ आप क्या करते हैं, किसी भी स्थिति में इनके साथ 2 ही उत्तर होंगे, मतलब परफेक्ट और परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सबसे पहला आंसर होना चाहिए। अगर ये है तो सेंस के साथ वाला नहीं इधर वाला, वो एक ही चीज है, इधर तो सेम ही उधर अलग अलग है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करेंगे। अच्छा ये भी नहीं हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। अच्छा ये भी नहीं हुआ तो पास्ट परफेक्ट, बस इतना ही। यार एक बात याद रख लो आप, तो एक ही चीज कि जब भी किसी वाक्य में सेंस फॉर के साथ टाइम हो और हाउ लॉन्ग दे रखा हो तो आप जो भी करेंगे लेकिन परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होना चाहिए, दूसरा कोई सा ही नहीं चलेगा। सेंस के साथ वाला तो अलग है, इधर तो ये रहेंगे, वो ऑप्शन पर निर्भर करता है। एक बात विशेष, एक और बात विशेष जो मैंने पढ़ाते समय पहले भी बताई, एक बार और बता दूं, अगर कभी भी अगर ये दे रखे हो और साथ में पास्ट की कोई वर्ब दे रखी हो, पास्ट की वर्ब दे रखी हो, सेकंड फॉर्म है, तो भैया जब पास्ट की वर्ब दे देगा तो पास्ट कोई बढ़िया बड़ी, तो फिर उत्तर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट को ही उत्तर मानेंगे। ये 2 चीजें हैं, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, पर साथ के साथ रिवीजन भी हो जाए, ठीक है ना।
आगे यहाँ ये कहा सेंस के साथ वाला, तो उधर उसकी नहीं कह रहा सेंस टाइम ये हो, तो आप ये करते हैं अगर उस वाक्य में पहले से कोई पास्ट की वर्ब दे रखी हो यानी सेकंड फॉर्म, तो फिर आप ये प्रेजेंट वाले नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि पास्ट के साथ पास्ट किया था सिंस को छोड़कर। आगे वर्ब अगर पास्ट की है तो फिर पास्ट ही चलेगा। सवाल से शुरू करते हैं, यहाँ से आपका माथा कितना चलता है वही सवाल से पता लग ही जाएगा। चलिए सर आप रिप्लाई नहीं देते आर एस चौधरी जी। प्यारे बच्चों अगर मैं यही करता रहा तो फिर वो जो बच्चे पढ़ने आए उनको निराशा होगी। भाई चिंता नहीं करो, मैं सब करूंगा, लेकिन आप ऐसे आप पढ़ाई के अलावा बातें करेंगे तो मैं रिप्लाई कैसे दूं? ठीक, तो आज टेंस का पूरा पूरा काम करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं बता चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की जो अकेली फर्स्ट फॉर्म है ना, उसी को आप सिंपल प्रेजेंट कहते हो। एक तो ये चीज होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। यहां पर याद रखो, और ये भी आपको मैं बढ़िया से बता रखा हूं कि आप जब सिंगुलर लिखते हैं तो वर्ब में क्या लगा देते हैं एस, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आप क्या लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे बच्चों 2 मिनट का रिवीजन, वह जाता है तो आप क्या लिखते हैं ही गोज, और आप लिखते हैं वे जाते हैं तो क्या लिखते हैं दे गो। ये मेरा हो चुका है। और ठीक ठीक पास्ट सिंपल की तरह ही अगर वाक्य नकारात्मक हुआ या खूंटीवाचक हुआ तो वही बात, भैया डूडस लगा लो और बात खत्म। तो ये चीज तो हमारी हो चुकी है, ये तो नॉर्मल चीज है। अब बात करते हैं पहचान की। पहचान की कि कैसे पता चलेगा कि किसी सेंटेंस में सिंपल, कुछ भी कमेंट मत करो प्लीज, अरे छोड़ो बेटा, प्रमिला जी कह रहे हैं आप चिंता नहीं करो, जिसको पढ़ना है वो आराम से पढ़ेगा बेटा, बिंदास रहो आप, ठीक है ना। अमर मीना जी कह रहे हैं 47 नंबर वाला एक बार, अभी बहुत सवाल है, अभी सवाल है तो आपका छोटा मोटा कंसेप्ट दूर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। तो मैं आपको समझा देता हूं, प्रेजेंट सिंपल 5 हो चुके हैं, बस थोड़े से बचे 4 5, अभी आराम से हो जाएगा, लेकिन लापरवाही मत करो, कोई बिंदु रह जाएगा बेटा ना। अब देखो अगर किसी वाक्य में लिखा आ जाए क्या, डेली, ऑफन, वीकली, इस तरीके से, ऑलवेज, इस तरीके से आ जाए ना कभी भी किसी वाक्य में, और आप एक चीज देखो इन सबके हिंदी मीनिंग सेम ही है भाई, इन सबका मतलब तो एक ही है, अक्सर, प्राय, ये सब भाई, ऑलवेज आ गया, या एवरी के साथ टाइम दे दे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो इस तरह के शब्द आ जाए, इस तरह के, या फिर कभी कभी जैसे ऐसे दे दे, हार्डली, रेयरली, बस। अगर इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो ये सब के सब बारंबार दिखाते हैं, मतलब कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट। एक बात तो ये याद रख लेना, खोपड़ी में चिपका ही लेना, मतलब कि अगर किसी वाक्य में डेली, ऑफन, वीकली, ऑलवेज, जनरली, एवरी टाइम आ जाए, हार्डली आ जाए, एक तो ये चीज क्लियर है। चलिए दिन भर यूट्यूब प्रचार करने वाली संस्थाओं, माफियाओं की दुकानें बंद, ऑफिस लोग कहीं भी आ जाए तो उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। इसके अलावा सुन लो, अगर किसी वाक्य में मेन वर्ब ये हो, वांट, नो, बिलीव, फील, मीनिंग जानते हैं इनका, ये नॉर्मल सी क्रिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये वांट, नो, बिलीव, ये फील, लाइक, लव, हेट, बस इतना ही। सारी नहीं आदत नहीं करूंगा तो एग्जाम्स में बात बना दे। अगर बच्चों सुनना, दो ही बातें, अगर किसी वाक्य में इनमें से वर्ब है और कोई पहचान नहीं है, सीधा आंसर सिंपल प्रेजेंट, खत्म। अगर ये शब्द है तो, अगर ये मेन वर्ब है कोई पहचान नहीं है तो, और अंतिम बात छोटा स्वीट, अगर वाक्य में पढ़कर लगा कि ये कोई कहावत है, ये कोई मुहावरा है, ठीक है ना, तो भैया या कोई तथ्य है, सामान्य फैक्ट है, तो भी वो किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट। ये लो सिंपल प्रेजेंट पूरा, ये लो सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट। ईस्ट में उगता है तो ये आपको इसमें कोई पहचान तो नहीं है, पर आप ये जानते हैं कि ये कहावत मुहावरा या क्या है, तथ्य है। और आपको अभी जस्ट मैंने बताया भी था कि अगर कोई कहावत मुहावरा या तथ्य हो तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, बस। तो जरूरत नहीं, सूर्य एक वचन है, उगता है, राइजेज, उगते हैं नहीं बेटा, राइज कंटिन्यूज। और बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में आप जानते हो क्या होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब तो एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई है तो एम, और कंटिन्यूस मतलब क्या हुआ, आईएनजी, इसको ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हो। वो चाहिए याद रख लो और चाहिए याद रख लो, बात तो सेम ही है ना बेटा। तो ये तो चलो हो गया है मामला। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, रहा है, रही है, इस तरीके से। पहचान क्या है वो सुनो, छोटा सा ही मैटर है। अगर किसी वाक्य में, सुनना प्यारे बच्चों, अगर किसी वाक्य में लिखा हो नाउ, नाउ मतलब अभी, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो नाउ लिखा हो। अगर लिखा हो दीज के साथ में टाइम, दीज ईयर्स, दीज मतलब ये, दीज डेज, दीज मंथ्स, ठीक है, इसके अलावा लिखा हो टुडे या टुनाइट, तो बच्चों जब भी कभी किसी वाक्य में इस तरह के शब्द आ जाए जो लगभग सबका एक ही अर्थ है, अभी या इन दिनों, तो पक्का पक्का वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये इस तरीके से। अब आगे बात करते हैं इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, दो ही बातें हैं। अगर किसी वाक्य में ये दिख जाते हैं तो उस वाक्य को, हैप्पी गणेश चतुर्थी मीना, मीना शर्मा जी थैंक यू बेटा आप सबको भी, तो एक तो ये चीज आप याद रखना। इसके अलावा एक और बात, अगर कभी भी कोई इंपेरेटिव वाक्य लिखा हो, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, नहीं जानते कोई बात नहीं, ऐसा वाक्य होता है बच्चों जो या तो डोंट से या किसी वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होता है और अंत में होती है फुल स्टॉप। प्रश्नवाचक में तो अलग आता है फुल स्टॉप, ऐसे वाक्यों को आप नहीं जानते, ओपन द डोर उनको कहते हैं ये, ठीक है ना। अब सुनो आगे, तो कभी भी बच्चों, कभी भी अगर कोई इंपेरेटिव वाक्य दिया है, डोंट या वर्ब से शुरू हो रहा है और उसके आगे कोई सेंटेंस दिया है, पक्का पक्का वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, बस हो गया, ये भी कंप्लीट। छोटा सा ही तो टॉपिक है टेंस, ये इतना ही याद रखना है। दो बातें बेटा, राकेश राजपुरी जी कह रहे हैं 40 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर कांग्रेचुलेशन, सून हो जाएगा बेटा, आप सबका सहारा रहा तो क्यों नहीं होगा, मैं घास काटूंगा नहीं, मुझसे जितना होता है मैं कर लेता हूँ। आप बच्चे शायद जानते नहीं तो बता दूं कि आपकी एक मैराथन के लिए 4-4 घंटे 2 बार लगातार बैठ के क्वेश्चन बनाए मैंने, एक-एक बुक को पढ़ा, एक-एक पेपर पूरा पढ़ा है, कुछ भी नहीं चेपता हूं बेटा, मेहनत लगती है, तो ये थोड़ा-सा क्या है, इस बात को ध्यान दें। बाकी आप ऐसा करना बच्चों, निराश नहीं रहो, अभी जब क्लास होगी ना तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर खाली पीडीएफ डालूंगा, आप आराम से शांत मन से उनके उत्तर करना, फिर मैं भरी भी डालूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए सर थंबो आ जाओ कल बेटा, बस थोड़ा-सा अपन काम करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ जैसे मान लो मैं कोई इंपेरेटिव लिखूँ ना, ये लिख दिया मैंने एक वाक्य, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, और यहाँ मैं लिख दूं इट स्पेस और आपको कह दूं रेन क्रिया का सही फॉर्म भर दो, तो भैया प्रेजेंट कंटिन्यूस करके अपन क्या कर देंगे, ये तो ही है। अगर इस तरह का कोई ढांचा हो तो उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। अब चलो बच्चों आगे, तो सवालों पर आ जाते हैं, बहुत डिस्कशन हो गया है, अब आप आंसर दीजिए। छोटा इतना ही मतलब होता है, हैज हैव हो और परफेक्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये हो गया। तो हैज और थर्ड फॉर्म को अपन प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, हिंदी में से चुका है, चुकी है, इस तरीके से। अब बात करें पहचान की, छोटू सा टेंस है, बिल्कुल इत्तू सा, चिल्लर सा है। अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाए एवर, नेवर, अब तक, सो फार, यट अब तक, जस्ट, एवर, नेवर, सो फार, यट, जस्ट, और आप कहते हैं ऑलरेडी, और एक और कहते हैं रिसेंटली और लेटली, बस इतना ही। तो अगर कभी भी सुनना बच्चों, अगर कभी भी किसी वाक्य में, कभी नहीं, नेवर, अब तक, अभी अभी, पहले से ही, अभी हाल ही में, अगर ये शब्द आ जाएं, जैसलमेर से राम राम देवपाल जी, खुश रहो मेरे प्यारे भैया,
तो हाँ, ये सारे के सारे शब्द जो अगर आ जाए किसी वाक्य में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। एक अंतिम चीज, अगर कभी भी यहां पर आप ये देख लो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी हो, और उसके बाद अगर कोई वाक्य दे रखा हो, पक्का पक्का वो प्रेजेंट परफेक्ट में चलता है। बस ये लो, ये भी कंप्लीट, छोटे छोटे तो टेंस है आपके, है ना, बढ़िया से। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज थर्ड फॉर्म, अगर किसी वाक्य में ये सब आ जाए, सबसे ज्यादा ये आया हुआ है जस्ट, तो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट करना है। और अगर कभी भी कहीं पर दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में से कोई भी आ जाए, कभी कभी दिस की जगह इट लिख कर भी देता है, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट। चलो, तो आपको कितना समझ में आया? अब आप तसल्ली से जवाब दे दीजिए। याद रख लेना, अगर कभी भी दिस के साथ टाइम दे दिया हो, जैसे दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, दिस आफ्टरनून, तो ऐसे मामले में दोनों आंसर सही हैं। भले ही तो आप पहली वरीयता किसे दे दो? प्रेजेंट परफेक्ट, पहली वरीयता प्रेजेंट परफेक्ट को दे दो, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरी वरीयता आप देंगे पास्ट सिंपल को। दोनों ऑप्शन में दे दे एक साथ, तो फिर पहली पहली वरीयता रहेगी। ये चीज थोड़ी याद कर लेना। ये देखो, दिस आफ्टरनून, ये थोड़ा विशेष मामला है तो मैंने बढ़िया से बता दिया है। अब आगे बताओ, लिखो, दिस के साथ टाइम दे रखा तो पहली वरीयता प्रेजेंट परफेक्ट, हैव, हैवंट सीन। अगर ये नहीं होता तो डिडंट सी करते, लेकिन सी नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे, तो बात तो एक ही। ये नहीं होता ना अगर, तो अपन दूसरी वरीयता किसको देते? डिडंट सी को देते, करते एक ही है। अब बताओ के नाम पे रिसेंटली दिया हुआ है, रिसेंटली मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी कह दो, तो हेड पास्ट नहीं आएगा, इज हैविंग लिखते नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? हैज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म, करेक्ट एकदम। ये आ जाए तो ये मत सोचना गलत आया भाई, बहुत अच्छा। अगर अकेला यस्टरडे होता, सुन लो पहले, अकेला यस्टरडे होता तो हम क्या करते? पास्ट सिंपल, लेकिन ये इस बीमारी के कारण मामला बदल जाएगा। केवल यस्टरडे तो पास्ट सिंपल होता, लेकिन सिंस आते ही वो पास्ट का मामला ही गया, सिंस के साथ पास्ट के देते हैं, वो जो भी हो आएगा परफेक्ट का सबसे बढ़िया आंसर होगा ये, ठीक है ना। और यहाँ ये मत सोचना कि सर यस्टरडे तो पास्ट का है ना, बच्चों सुनो, ऐसे मामले देखिए, अगर कभी भी किसी वाक्य में आपको दे रखा हो टुमारो, फ्यूचर को निपटा देते हैं, फ्यूचर आराम से एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से। अगर कहीं भी टुमारो दे रखा हो, या नेक्स्ट के साथ आपको टाइम दे रखा हो, या अगेन दे रखा हो, ये शब्द है, ज्यादा नहीं, नॉर्मल सही है। कभी भी इस तरीके का दे रखा हो, टुमारो, नेक्स्ट के साथ टाइम या अगेन, तो आपको उस समय कौन सा टेंस करना होगा? ध्यान रहे, फ्यूचर सिंपल करना होगा इन स्थितियों में, ठीक है। फ्यूचर सिंपल कोई बच्चे नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, या तो सेल या विल के साथ वही बेस फॉर्म कहते हैं, जिसको शॉर्ट में फर्स्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। ये तो रही एक बात। अगर नन्हे मुन्ने बच्चों ये सब दे रखा हो और ऑप्शन में फ्यूचर सिंपल नहीं है, तो दूसरी वरीयता हम देंगे प्रेजेंट सिंपल को। ये अंतिम फ्यूचर टेंस वाला, फ्यूचर को इसी में आराम से बता दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या है? अगर मान लो टुमारो नेक्स्ट के साथ टाइम या अगेन दिया है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो प्रेजेंट सिंपल करते हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह दो, या वर्ब में क्या जुड़ा हो, एस। दो बातें हो गई। अब सुनो आगे, अगर मान लो ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये दे रखे हो, तो तीसरा और अंतिम हथियार हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस समझते हैं बच्चों आप? मतलब ये होता है इज, आर, एम, और इज आर एम के साथ क्या है? वर्ब में आईएनजी। चलो मैं एक आपको उदाहरण दे ही देता हूं साथ में। मैंने लिखा ही खालिस्तान हियर टुमारो, कि भाई वह यहाँ कल आएगा, ठीक है। ये कोई वाक्य है, तो इसमें टुमारो लिखा है, वह यहाँ कल आएगा। सबसे बेस्ट आंसर तो ये होगा, सबसे बेस्ट आंसर तो क्या लिखेंगे? विल कम। अगर ये नहीं हुआ तो प्रेजेंट सिंपल कम्स, ये नहीं हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होगा? इज कमिंग। तीनों में से एक ही देगा, और तीनों दे दे तो वरीयता 1 2 3। एक तो ये चीज याद रख लो, ठीक है ना। ये फ्यूचर की बात चल रही, आराम से एक एक चीज। पुलिस से मिठाई लग रही है, अबे यार क्या है कि मेरे किसी साथी का सिलेक्शन हो गया तो मिठाई खिला रहा है, बस ये बात है और कुछ नहीं है। तुम क्या लोड लेते हो यार? चलो तो कहना था कि मुझे बच्चे कितना ध्यान रखते हैं बताओ। और ऐसे अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा का पक्का, कोई चांस नहीं है दूसरा सोचने का। आपको क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट, बस बाय मंडे, बाय टुमारो, जो भी, केवल टुमारो तो हुआ है, बाय टुमारो। जैसे फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? विल सेल में से कोई भी लगा दो, आगे हैव लगा दो, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बात करो, तो एक तो ये याद रख लो। दूसरी चीज, दो ही बातें इसमें, फ्यूचर भी समाप्त। अगर मान लो गलती से बाय के साथ टाइम भी है, इतना ही नहीं, साथ के साथ आपको फोर के साथ टाइम भी है, हैव करो, बीन और क्रिया में आईएनजी, ये पूरा पूरा फ्यूचर कंप्लीट एकदम। ये फर्क है, बाई के साथ टाइम है और ये इस तरीके से, दोनों में अंतर प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है ना। सर क्या कह रहे, क्लास रुक गई? नहीं नहीं, नेटवर्क में दिक्कत आई होगी बेटा, कोई नेटवर्क का इशू हो गया होगा। चलिए आगे, तो बस कंप्लीट। तो बाई के साथ समय है तो ये, बाई के साथ समय और सिंस फोर वाला फोर हो तो ये। अब सवाल पर आ जाते हैं। अब देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी तेज है। नजर तो तेज है ही है बेटे, मिठाई तक देख ली। इफ के फॉर्मूले, तो इफ के फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, फॉर्मूले कितने थे देखो। इधर अगर फिक्स है, इधर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में एस है, तो पक्का इधर क्या होगा? विल, नहीं होने पर सेल, नहीं होने पर कैन, नहीं होने पर मे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो याद हो तो मैंने सीक्वेंस में बताए थे, फॉर्मूले फिक्स है, लिमिटेड है, कुछ अलग नहीं है। गलती से छोटे से इधर फर्स्ट फॉर्म वाला है, इधर भी है। अगर गलती से इफ के साथ हेड और थर्ड फॉर्म हुआ तो इधर फिर भूतकाल, हेड यानी भूतकाल, तो विल का भूतकाल वुड, सेल का भूतकाल शुड, कैन का भूतकाल कुड, मे का भूतकाल माइट। और जब बच्चों इधर हेड थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी। मॉडल के जस्ट बाद तो थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती ना, तो है घुसेड़ देते हैं। दो फॉर्मूले हो गए, छोटे छोटे दो फॉर्मूले हो गए, तीन ही है भाई, ज्यादा है ही नहीं। पहले लिख लेते हैं फिर समझा देंगे। ये मैंने पहले भी करा रखा है। अगर इसके साथ सेकंड फॉर्म हो तो वही सेकंड फॉर्म भी पास्ट, तो इनका भी पास्ट ही रहेगा, वुड या शुड या कुड या माइट, और वही वर्ब की बेस फॉर्म। अब सुन लो, ये हो गए। एक अंतिम बात, अगर इधर कभी भी इस जगह पर ऑप्शन ये हो, इज, आर, एम, वाज या वर, अगर ऐसा हुआ, तो एक ही आंसर रखना है, वो कौन रखेगा? वर। इसको काल्पनिक मान लिया जाएगा। ये तीन फॉर्मूले हैं, क्लियर है? अब चलो अपन दोबारा बता देते हैं आराम से, बस ये समाप्त कर देंगे इसके साथ। लेकिन इसके क्वेश्चन जोरदार देखो। इधर फर्स्ट फॉर्म
इधर ये मॉडल्स की फर्स्ट फॉर्म होगी, इधर हैड थर्ड फॉर्म, इधर देखो पास्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट हैव थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इधर सेकंड फॉर्म, इधर इन सब की सेकंड फॉर्म। और अगर इधर इफ के साथ ये ऑप्शन है तो बिना कोई दिक्कत के वर ही आएगा। तो कितने फॉर्मूले हैं? 3 है। इधर जैसा है वैसा इधर। याद रखना इफ की जगह कभी-कभी दूसरे कंजक्शन भी आते हैं, लेकिन सूत्र यही रहता है। और दूसरी बात, इफ के साथ वाले में मॉडल का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है ये चीज? अब आपसे सवाल पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा देखने की, बाड़मेर में पहले पोस्टिंग करना। वुड तो चलो है ही है। सक्सीड बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है जानते हो? सक्सीडेड, सक्सीडेड। बताइए चलो आंसर। अगर तुम मेहनत करते तो सफल होते। वुड और ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी शक्ल ऐसी है लेकिन फर्स्ट फॉर्म में ध्यान रखना। सेकंड और थर्ड अलग होती है। लाडली खाटू वाली की गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटे। चलो तो यहां जब देखो थर्ड फॉर्म होती है तो इधर भी थर्ड फॉर्म करते। ये वुड सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म करेंगे। सेकंड फॉर्म क्या करेंगे? ये हैड ट्राइड कब करते? हैड ट्राइड तब करते जब यहां वुड है वो सक्सीडेड होता। ऐसे बताओ, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बताओ, तो इफ के साथ अगर डोंट होता तो इधर विल होता। मॉडल किसके साथ आ नहीं सकते। अब बात बची जब इधर पास्ट है तो इसके साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म बताओ कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ये फर्स्ट फॉर्म है बेटा। ध्यान रखना। इससे जोड़ा जिसमें दोनों ही पास्ट के, बता दो मुझे यार। पास्ट के साथ प्रेजेंट का जोड़ा नहीं बनेगा, पास्ट के साथ प्रेजेंट का जोड़ा नहीं बनता, पास्ट के साथ प्रेजेंट का नहीं बनता। एक ही उत्तर बचा जिसमें दोनों ही क्रियाएं पास्ट की है। एक क्रिया पास्ट की, दूसरी पास्ट की आती है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बस, और कुछ भी नहीं।